बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। अगर आपको HEC से डिग्री वेरीफाई करवाने का प्रोसेस का पता है तो काइंडली इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि इस वीडियो में कोई रॉकेट साइंस, कोई जादू या कोई न्यू चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप HEC से प्रोसेस को पहली दफ़ा फेस करने लगे हैं तो यकीनन ये वीडियो और ये वाली प्ले लिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है। वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे शेयर कर दें। वीडियो पसंद आने पर ही लाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स लिखें। नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोच लें कि ज़रूरी नहीं कि जो कुछ आपको पता है वो सबको पता है। सो काइंडली बी पॉजिटिव। HEC से डिग्री अटेस्ट करवाना बहुत से लोगों को एक मुश्किल काम लगता है, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और उन स्टेप्स के दरमियान वक्त भी लगता है, जिसकी वजह से हम गैर यकीनी सूरत हाल या नामालूम चीज़ के वहम का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। HEC से डिग्री अटेस्ट करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल तक डील करती है। तो जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया है या तैयार करवाया है, कुछ सोच समझ कर ही करवाया होगा। बस हमें इस सिस्टम को थोड़ा स्टडी करने और समझने की ज़रूरत है, ना कि उनको बुरा भला कहने की। HEC से डिग्री अटेस्ट करवाने के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, जिनमें बाय हैंड, बाय ऑथराइज्ड, थ्रू TCS और अर्जेंट तरीके से। आप इस प्लेलिस्ट में मौजूद मेरी तमाम वीडियो देख सकते हैं कि हर तरीक़ाकार के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। हर तरीक़ाकार के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। चूँकि तमाम तरीक़ाकार मौजूद हैं और उनकी वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर, पूरी एक प्ले लिस्ट मौजूद है HEC के हवाले से। अब लोग पूछते हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। मैंने तमाम के तमाम तरीके देखे हैं, तमाम तरीक़ों से अप्लाई भी किया है और तमाम तरीक़ों पर वीडियो भी बनाई है। तो अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है TCS के ज़रिए, क्योंकि हर काम आपका घर बैठे ही हो जाता है। आपको HEC ऑफिस नहीं जाना पड़ता। कुछ लोग इसको ज़लालत कहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और आप फीमेल हैं या मेल हैं तो आपको स्पेशल तौर पर एक छुट्टी लेनी पड़ती है इस काम के लिए, क्योंकि अगर आपको सेंटर से आउट ऑफ सिटी से आना हो तो आपको एक दिन लग जाता है। लेकिन अगर आपने सेंटर के विद इन सिटी से आना हो तो फिर भी आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आप लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में रहते हैं तो यकीनन आपको 2, 3, 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर के सेंटर में जाना है लेकिन किसी और सिटी में रहते हैं तो आपका एक दिन भी लग सकता है। अगर आपको TCS के तरीक़ाकार का नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन इस तरीक़ाकार में आपको जो बात सबसे पहले ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। कोई नाम के अंदर मिस्टेक ना हो, डेट ऑफ बर्थ और ID कार्ड के ऊपर नाम वगैरह, अलगर्ज हर चीज़ आपकी ओके होनी चाहिए। इस प्रोसेस की कितनी फ़ीस है और कितने दिन लगते हैं ये भी मैंने वीडियो के अंदर बताया है, क्योंकि TCS वालों का काम है आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना और वापस लेके आना। बिलफ़र्ज़ अगर वहाँ कोई मसला आ जाता है या कोई डॉक्यूमेंट मिस हैं या कोई और मसला आ जाता है तो वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स एज़ इट वापस आ जाएंगे और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो TCS सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, बेशक वो मेल है या फीमेल है। हर काम हो जाता है अगर डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। अब TCS प्रोसेस में 2 तरीके हैं। अगर तो आप विद इन कंट्री हैं यानी पाकिस्तान में हैं तो आप TCS के ऑफिस जाएंगे। लेकिन अगर आप कंट्री के बाहर हैं, सऊदीया, दुबई, मलेशिया या किसी भी और मुल्क में, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फेडेक्स के थ्रू करवाने हैं। TCS और फेडेक्स का प्रोसेस एक जैसा ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आप कंट्री के अंदर हैं, पाकिस्तान में हैं तो TCS के पास जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हैं तो फेडेक्स के पास जाएंगे। ये दोनों जो इदारे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं, ये दोनों HEC की तरफ से रिकमेंडेड हैं, यानी कि फेडेक्स और TCS वाले HEC की तरफ से रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म हैं। ये तरीक़ाकार था TCS के ज़रिए। इसके अलावा जो दूसरा तरीक़ाकार है वो है बाय हैंड। इसमें लोगों को पर्सनली HEC ऑफिस जाना पड़ता है, जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में है। इस प्रोसेस के लिए मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप इस वीडियो को इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसके अंदर तमाम के तमाम स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। A to Z हर चीज़ को बताया गया है। अगर कोई बात रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में बता दिया गया है। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी रीड करें, क्योंकि वहाँ लोगों के प्रॉब्लम और सलूशन डिस्कस किए गए हैं।
इस तरीक़ाकार में ये होता है कि आप खुद जाते हैं, शर्त वही है कि डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए ये मैंने वीडियो के अंदर बयान किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जब आप HEC ऑफिस जाते हैं तो बिलफर्ज अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो आप फ़ौरन घर से व्हाट्सएप करके मंगवा लेते हैं और अपना काम भी करवा लेते हैं। तीसरा जो तरीक़ाकार है वो है अर्जेंट डिग्री वेरीफाई का। पहले वाला तरीका ये था और सही भी था कि अगर किसी ने अर्जेंट तरीके से वेरीफाई करवाना होता था तो वो HEC ऑफिस डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाता या चली जाती थी और वहाँ जाके शो करवाना पड़ता था कि मुझे वाकई ही अर्जेंट डिग्री वेरीफाई करवानी है विद प्रूफ शो करवाना पड़ता था वहाँ जाके। तो तब HEC वाले 5000 लिए बगैर अर्जेंट वेरीफाई कर देते थे। लेकिन अब HEC वालों ने एक नई सर्विस शुरू कर दी है जिसके ज़रिए अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट डिग्री वेरीफाई करवा सकते हैं 5000 रुपये दे के। इसका तरीकाकार क्या है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके लिए वही प्रोसेस है जो शुरू से फॉलो करना पड़ता है जो लोग नॉर्मल प्रोसेस के लिए भी करते हैं, यानी कि अकाउंट बनाना, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, ये तमाम के तमाम आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और फिर वहाँ क्या करते हैं कि अर्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। इस तरीकाकार में चूँकि मेन बात प्रूफ शो नहीं है बल्कि मेन बात 5000 रुपये है, तो अब क्या हुआ, जिन लोगों के पास 5000 हैं और प्रूफ शो नहीं है कि वाकई उनको अर्जेंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो अब क्या हो गया, सब लोगों का रुझान इस तरफ हो गया। यानी जो 5000 अफोर्ड कर सकता है इसने भी अर्जेंट के ज़रिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बेशक इसके पास प्रूफ है या नहीं है, बेशक इसको वाकई अर्जेंट की ज़रूरत है या नहीं है, वो और एक अलग बात है। चूँकि ज़्यादातर रुझान लोगों का इस तरफ हो गया है तो देखा देखी अब ये सूरत हाल हो गई है कि जो टाइम और दिन पहले नॉर्मल तरीके से मिलता था, अब इतना ही टाइम और दिन अब अर्जेंट तरीके से मिल रहा है। क्योंकि HEC ने एक ख़ास लिमिट रखी है कि इतने लोग एक दिन में इस सेंटर से अर्जेंट तरीके से इतने ही लोग टेस्ट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप इस वीडियो को देख लें और मेरी वाली वीडियो को देख लें जिसके अंदर मैंने हर चीज़ को बयान किया है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अर्जेंट की तरफ सिर्फ वो ही लोग जाएं जिनको वाकई अर्जेंट की ज़रूरत है। इस तरह इन लोगों को परेशानी भी नहीं होगी जिनको वाकई ही अर्जेंट की ज़रूरत होती है और आपके पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल भी 1 महीने तक डेट मिल रही है और अर्जेंट से भी 1 महीने तक डेट मिल रही है। अगर तो आप बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि जॉब वगैरह नहीं करते और HEC सेंटर के विद इन सिटी रहते हैं, यानी कि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, तो आप TCS की जगह HEC के ऑफिस खुद भी जा सकते हैं, नो इशू। बाय ऑथराइज पर्सन में ये होता है कि ये भी एक प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक 17वें स्केल यानी कि 70 स्केल के किसी भी अफसर से, किसी भी सरकारी अफसर से एक अथेंटिक लेटर लिखवाना होता है कि जिसके ऊपर ये लिखा हो कि ये वाकई पर्सन, जिस पर्सन के डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं उसके ये ऑथराइज पर्सन है, और उस लेटर के ऊपर इस पर्सन के यानी कि 17वें स्केल का जो अफसर है उसके रैंक का शो होना लाजमी है कि जिसके ऊपर शो हो रहा हो कि ये 17वें स्केल का पर्सन है और उसने अपनी स्टैंप लगाई है कि वाकई ये पर्सन जो है एक ऑथराइज्ड पर्सन है। उस लेटर को आपने HEC ऑफिस लेके जाना है। इस प्रोसेस के लिए मैंने 2-3 केस ऐसे देखे हैं कि जो लोग ऑथराइज्ड लेटर लेके जाते हैं साथ, उनसे ऑथराइज्ड लेटर नहीं मांगा जाता, बल्कि डॉक्यूमेंट को देखा जाता है कि ठीक है, सब कुछ ओके है, तो वो उसको अटेस्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे केसेस ऐसे हों, हर किसी के साथ HEC ऐसा ही करे कि किसी से बिना मांगे। हो सकता है वो किसी से मांग पे ले, अगर उनको कोई इशू नज़र आता है या उनको कोई डाउट नज़र आता है तो नो डाउट वो मांगेंगे कि ऑथराइज लेटर किधर है। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो मैंने केसेस देखे हैं उनके अंदर उन्होंने लेटर नहीं मांगा, बल्कि डॉक्यूमेंट देखे हैं और उनको अटेस्ट कर दिए हैं। तो ये थे मुख्तलिफ तरीके HEC से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के, जिनके अंदर आ जाता है TCS के ज़रिए, बाय हैंड, ऑथराइज पर्सन और अर्जेंट तरीके से। इनके मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें। अगर कोई बात मुझसे मिस हो गया तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।